दोस्तों आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार इस चैनल में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट। साथियों आज हम आपको बताएंगे जितने सारे स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट को मैं वेलकम करता हूं मेरी चैनल में। पहली बार आए तो आपकी छोटी सी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। तो हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की जो तरफ से जो वैकेंसी निकले, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये जॉब वैकेंसी निकले हैं। जितने सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, सूचित करना चाहूँगा कि आप 8 क्लास पास कर चुके हैं तो ये जॉब कर सकते हैं। तो ये जॉब करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन और कितने आपको सैलरी मिलेगा, हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। यहाँ पर दिया गया कुछ पोस्ट वैकेंसी है, जहाँ पर टोटल पोस्ट मिलाकर यहाँ पर दिया गया कि 42 पोस्ट वैकेंसी है, जो टोटल अलग अलग डिपार्टमेंट की वाइज आपको डिवाइड किया गया है। तो हम आपको बताएंगे जो यहाँ पर दिया गया है कि डेप्यूटी फाइनेंस एंड अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए, जो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए यहाँ पर दिया गया है कि एक ही पोस्ट वैकेंसी है और उसमें जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 78,800 से शुरू करके 2,09,200 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और उसमें जो एप्लीकेशन फी रहेगा वो 1,500 रुपया रहेगा अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 1,000 रहेगा। यहाँ पर दिया गया है कि जूनियर इंजीनियर के लिए, जो सिविल के लिए आपको दिया गया है कि एक ही पोस्ट वैकेंसी है और इसका सैलरी है 41,800 की से शुरू करके 1,32,300 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और उसका जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो आपका रहेगी 1,500 रुपया, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के लिए, और अदर कैंडिडेट के लिए 1,000 रहेगी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपको जो रहेगा 41,800 से शुरू करके 1,32,300 के अंदर रहेगी। और आपको जो वैकेंसी रहेगा वो एक ही पोस्ट वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट में। और यहाँ पर दिया गया जो एप्लीकेशन फी रहेगा 1,500 रुपया रहेगा, और उनके लिए जो अदर कैटेगरी के लिए आपको 1,000 रहेगा। यहाँ पर दिया गया जो 4 नंबर की जो डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब है वो सेक्रेटरी कॉम स्टेनोग्राफर एंड लॉयर ग्रेड के लिए। यहाँ पर दिया गया कि आपका जो सैलरी रहेगा वो 38,600 से शुरू करके 1,22,800 के अंदर रहेगी। और एक ही पोस्ट वैकेंसी है, और जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे वो अप्लाई करने के लिए आपको जो अप्लाई फी लगेगा वो 1,500 रुपया लगेगा अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और अदर कैंडिडेट के लिए 1,000 ही रहेगा। रिसेप्शनिस्ट जो के लिए आपका जो जॉब वैकेंसी है वो 25,500 और 81,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और यहाँ पर एक ही पोस्ट वैकेंसी है और इसका जो रहेगा वो 1,500 अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए और 1,000 अदर कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर जूनियर इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको 21,700 के अंदर आपका सैलरी रहेगी, और 69,100 की अंदर ही आपके सैलरी रहेगी। 21,700 से ऊपर और 69,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। यहाँ पर जो पोस्ट वैकेंसी वो 2 डिपार्टमेंट में पोस्ट है, एक है आपको अनरिजर्व के लिए जो एक पोस्ट, और एक ओबीसी के लिए। टोटल आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है, और उसमें जो एप्लीकेशन फी रहेगा वो 1,500 रहेगा, और अदर के स्टूडेंट के लिए 1,000 रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि ड्राइवर कम ऑफिसर अटेंडेंट जो HMV जो लाइसेंस जिसका होगा, इनके लिए दिया गया है कि आपको 21,700 से लेके 69,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और यहाँ पर दिया गया कि 2 पोस्ट वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए और एक ST के लिए, वो भी महाराष्ट्र का। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी रहेगा वो 750 रुपया रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 500 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ड्राइवर कम ऑफिस अटेंडेंट जो LMV के लिए आपको टोटल जो पोस्ट है वो है टोटल 10 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी है, SC के लिए 3 पोस्ट, OBC के लिए 2 पोस्ट, और NT के लिए एक ही पोस्ट। यहाँ पर जो सैलरी है वो 19,900 से शुरू करके 63,200 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और यहाँ पर दिया गया है कि आपको 750 रुपया से आपका एप्लीकेशन फीस है। आपका जो अदर कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनके लिए 500 की एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। और कुक के लिए जो जॉब वैकेंसी है यहाँ पर 2 पोस्ट वैकेंसी है केवल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर जो सैलरी है वो 16,600 से शुरू करके 52,400 के अंदर रहेगी। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 750 से शुरू करके जो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और रहेगा अदर कैंडिडेट के लिए 500। और ऑफिसर अटेंडेंट के लिए जो दिया गया है कि ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपको दिया गया है कि 15,000 से शुरू करके 47,600 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और यहाँ पर जो पोस्ट वैकेंसी है वो अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट वैकेंसी है, SC के लिए 3 पोस्ट वैकेंसी है, OBC के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है, ST के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है, और NT के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। टोटल मिला जाए तो यहाँ पर दिया गया है कि 15 पोस्ट वैकेंसी है,
और इसका जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो 750 रुपया रहेगा, और अदर कैटेगरी के लिए आपको 500 रुपया रहेगी। और यहाँ पर दिया गया है कि केयर टेकर कम ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपको दिया गया 15,000 से शुरू करके 47,600 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। यहाँ पर 3 पोस्ट वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है, और ओबीसी के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी है। एप्लीकेशन फ़ी अनरिजर्व के लिए 750 रुपये लगेगा, और अदर कैंडिडेट के लिए आपको 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। और लास्ट जो है वो है स्वीपर। स्वीपर के लिए 15,000 से शुरू करके 47,600 का अंदर सैलरी रहेगी, और उनका जो पोस्ट है टोटल 3 पोस्ट वैकेंसी है, 2 पोस्ट अनरिजर्व के लिए और 1 पोस्ट एसी के लिए, वो भी महाराष्ट्र का। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो रहेगी 750 रुपया अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए और 500 रुपया अदर कैंडिडेट के लिए। तो रखा गया, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 31 जनवरी रहेगा उसका लास्ट डेट, मतलब 31 जनवरी ही उनका लास्ट डेट रहेगा। और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि मास्टर डिग्री आपका ग्रेजुएशन होना भी जरूरी है, मास्टर डिग्री आपको मांग रहे हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एकेडमिक यहाँ पर दिया गया जो 9 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका मांग रहे हैं, और कॉम्प्रहेंसिव एक्सपीरियंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन की आपको क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर और एक चीज़ दिया है कि 5 ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एंड असिस्टेंट रजिस्टर ऑफ द इक्विवेलेंट पोस्ट होना चाहिए जरूरी है। यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो दिया गया डेप्यूटी रजिस्टर और डेप्यूटी फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स ऑफिस एंड डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सेल था, यहाँ पर दिया गया है कि 60 ईयर्स आपका ये होना जरूरी है भी। और रूल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रूल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो है वो है आपको डेप्यूटी फाइनेंस अकाउंटेंट ऑफिसर एंड एडवाइज द रजिस्टर अकाउंटेंट होना, तो डेप्यूटी फाइनेंस अकाउंटेंट ऑफिसर एंड ऑफिस कोऑर्डिनेटर एंड लेसन ऑन रिपोर्ट एट द रजिस्टर, यहाँ पर दिया है कुछ चीज़ आपको दिया गया है। और जो एज की रिलैक्सेशन रखा है, जो एज को दिया गया है वो एज कौन सा एज से शुरू कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि आप 18 साल से ऊपर होना जरूरी है और 38 साल के अंदर आपका जॉब होना जहाँ पर एज होना जरूरी है। इसमें कुछ और चीज़ दिया गया जी SC ST NT और DT और OBC एंड SBC जो है यहाँ पर जो है उनके लिए 43 एज रिलैक्सेशन, 43 एज तक आप अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है और भी चीज़ है, जहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि जूनियर इंजीनियर के लिए जो सिविल सर्विस के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर ऑफ डिग्री सिविल इंजीनियर के ऊपर होना चाहिए, और इसका जो मार्क रहेगा एटलीस्ट 60% एग्रीगेट मार्क रहना भी जरूरी है, जहाँ पर ये क्वालिफिकेशन होने से ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए फिर जाकर आपको इस जॉब को मिलने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर और चीज़ है कि जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर दिया गया कि क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो भी बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो भी एग्रीगेट 60% मार्क रखना जरूरी है। और उनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो भी 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जहाँ पर आपको 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस देना भी जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज़ दिया गया है कि जो सेक्रेटरी कम स्टेनोग्राफर के लिए जो लोअर ग्रेड के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो बैचलर ऑफ डिग्री आपका होना जरूरी है, और 55% आपका इंस्टीट्यूशन में एग्रीगेट मार्क रहना भी जरूरी है। और ये बोला कि प्रोफिशिएंसी इंग्लिश और हिंदी और मराठी लैंग्वेज आना जरूरी है, जहाँ पर इस जॉब करने के लिए आपको मौका मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी जो पोस्ट है, जहाँ पर दिया गया है कि जो पोस्ट के लिए आपको ये क्या दिया गया कि रिसेप्शन लिस्ट के लिए आपको दिया गया है कि बैचलर और डिग्री और यहाँ पर कुछ डिग्री अचीव करना भी जरूरी है, और साथ के साथ हायर सेकेंडरी एजुकेशन आपका साथ भी होना जरूरी हो सके तो यहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी आप 12 क्लास कर चुके तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ दिया गया है, जो आपको जूनियर इलेक्ट्रीशियन के लिए जो आपको जॉब वैकेंसी हो वहाँ पर आपको 10th पास या ITI पास या एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस भी साथ में आपको मांग रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और साथ में यहाँ पर देखा गया कि आपका ये क्वालिफिकेशन रहा है। और जो ड्राइवर कम ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपको दिया गया है, इसमें HMV की जो डिपार्टमेंट के जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो है आपको 12 क्लास पास करना जरूरी है, और साथ ही साथ आपको 3 ईयर से एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी ट्रेनिंग जो फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, फिर जाकर आपको इस जॉब को क्वालिफाई करने के लिए मौका मिलेगा। तो ये तो था। और ड्राइवर कम ऑफिस अटेंडेंट LMV की जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकले हैं, इसके लिए आपको 12 क्लास पास होना जरूरी है, और साथ ही साथ 3 ईयर्स की आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और जो लास्ट है वो कुक के लिए जो खाना पकाते हैं, उनके लिए आपको
टोटल क्वालिफिकेशन 10 क्लास मांग रहे हैं, जहाँ पर आपको यहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आपका कुछ कुक का ऊपर आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जहाँ पर आपको ईजी होगा इसको जॉब करने के लिए। या होटल, गेस्ट हाउस या कैंटीन, इसी जगह में आपको जॉब मिलने वाले हैं और इस जगह में जॉब करके आपको ये भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ये क्वालिफाई करना भी ज़रूरी रख चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है कि ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो जॉब वैकेंसी है उसके लिए आपको तो 10 क्लास पास करना भी जरूरी है। और साथ ही साथ हो सके आपका कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी एजुकेशन की ये कोर्स कर चुके हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि इसमें कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगे हैं, लेकिन जो है वो है क्या, केयर टेकर कम ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ पर दिया गया है कि आपको 10 क्लास पास होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको मिनिमम 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और यहाँ पर दिया गया है कि सभी के लिए एज ना समान रखा गया, इसमें कोई समस्या नहीं, इसलिए हम एज को दोबारा नहीं दोहराते हैं, आपको बोरिंग करने नहीं चाहते हैं। तो ये थी। और लास्ट जो है वो है स्वीपर। स्वीपर के लिए आपको केवल 8 क्लास पास होना जरूरी है, जहाँ पर आपको मैं बताया था कि 8 क्लास पास होने से भी इस जॉब को कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 ईयर आपको एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जहाँ पर इस जॉब को करने के लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ दिया गया है कि आपको ये जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करे वो तैयारी ले रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके इसको जॉब को कर सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कीजिए। और इसमें दिया गया है कि जो रिक्रूटमेंट ये दिया गया है recruitment@NLUNAGPUR.AC.in, इस वेबसाइट में विजिट करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके इस जॉब को आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो तैयारी ले रहे हैं अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको कोई समस्या नहीं। लेकिन ये अप्लाई करने के बाद जो है बैंक की पेमेंट को क्लियर करना चाहेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि www.onlinesbi.com या SBI/icollecthome.stm, यहाँ पर भी आपका बैंक का लिंक दिया गया है, जहाँ पर आपको पेमेंट करने में आसान होगा। और जो भी स्टूडेंट इसका